से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस 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 आ रही है। ओके ओके, थैंक यू, यस थैंक यस यू। यस। ओके, थैंक यू। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। और मैं सच में आज परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और बहुत सुंदर आराधना हमारे बीच हुई है। और सच में उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी भूमि को तू उपजाऊ बना, ताकि जो बीज उस भूमि पर गिरे उस भूमि फलदायी हो। और ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में फलदायी होना बहुत जरूरी है। अगर हम सुनते हैं और वो हमारे जीवन में अगर फलदायी नहीं होता है तो वो प्रचार सुनने से हमारा कोई भी फायदा नहीं होता है। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि आज जो भी हमारे बीच में परमेश्वर का जो वचन बोया जाएगा यीशु मसीह के नाम के द्वारा वह हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बने। और मैं सबसे पहले भाई राठौड़ को मैं सच में क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि लास्ट 3 से 4 बार उन्होंने मुझे कॉल किया था प्रचार के लिए, संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए, लेकिन मैंने उनको 3 से 4 बार नहीं बोला। और जब मैं उनको नहीं बोला तो मेरा मन मुझे दोष दे रहा था कि मुझे एक मौका मिला है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए और मैं उसको 3 से 4 बार टाल दिया। लेकिन एक जेन्युइन रीजन भी था, क्योंकि एसी का हम लोग काम करते हैं तो उस समय में समर में बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है। मैंने भाई राठौड़ को बोला था कि सर मैं 2 या 3 बजे तक रात के काम करता हूँ और फिर बहुत कम समय मिलता है मुझे इसके लिए प्रचार वगैरह करने के लिए, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैं अकेले में ही उनसे क्षमा मांगना चाह रहा था, लेकिन मैं दोषी हूँ, इसके लिए मैं सबके सामने उनकी मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उस प्रचार को नहीं बोला था। और मैं कबूल भी करता हूँ। लेकिन आज मैं सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों के लिए और इस मीटिंग के लिए। मैं जानता हूँ कोरोना से लेकर तो अभी तक ये मीटिंग कंटिन्यू परमेश्वर ने ही किया है और हर एक सेवकों के द्वारा आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप ब्लेस भी होते हैं। उस प्रकार से मैं भी आज कुछ वचनों को आपके सामने बांटना चाहता हूँ और आप इसे ध्यान से सुनना। मैं सच में कहता हूँ कि जब ये प्रचार खत्म हो जाएगा तो आप ये जरूर कहेंगे कि सच में ये वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती की किताब इसका 17 अध्याय और 20 वचन। अगर आपके पास अगर बाइबल है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आप अगर आपका कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो आप कैमरा ऑन भी कर सकते हैं। आइए वचन को पढ़ते हम लोग। मत्ती की किताब इसका 17 अध्याय और 20 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उससे कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। प्रभु इस वचन को आशीर्वादित करे। आपने विश्वास के बारे में बहुत प्रचार सुना है, लेकिन मैं यहाँ विश्वास के बारे में नहीं कहूंगा। मैं कुछ अलग बात जो परमेश्वर का वचन है वो आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना, बाइबल में लिखा है कि आपके अंदर राई के दाने के समान अगर विश्वास है तो आप पहाड़ को कहोगे सरक जा, तो आपके लिए हो जाएगा। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने दिल में ही उसका आंसर दे देना। क्या सच में कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो सच में इमीडिएट पहाड़ हटते हैं या नहीं हटते? आप 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए सोच सकते हैं अपने जीवन में
कि सच में जब मेरे जीवन में पहाड़ आते, पहाड़ समस्या है, पहाड़ बीमारियां है, पहाड़ हर प्रकार की, मैं कहता हूं उसे परेशानियां को भी हम लोग इस समय उसमें जोड़ देंगे। तो क्या सच में ऐसा होता है क्या कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो इमीडिएट वो पहाड़ मेरे जीवन से निकल जाता है? ऐसा सबके जीवन में होता है या किसी किसी के ही जीवन में होता है? मैं कहता हूं कि जो प्रार्थनाएं अगर 1000 लोग अगर करते होंगे तो शायद उसमें से 1000 लोगों में से 100 लोगों की प्रार्थना जो है ना उसी समय कार्य करती होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका उत्तर जो है ना हमें इमीडिएट नहीं मिलता है। बहुत बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूं और इमीडिएट वो पहाड़ मेरे जीवन से टल जाए या सरक जाए। ध्यान देना, बाइबल में लिखा है विश्वास अगर है तो पहाड़ टल जाएगा। प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा। बहुत सारे लोगों के जीवन में ना, मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोग जो है पहाड़ को हटाना चाहते हैं लेकिन पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहते हैं। ध्यान दे कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ परमेश्वर से चाहिए। अभी यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास अगर है तो आपको मैं बताना चाहता हूं क्या विश्वास क्या अपने आप आता है क्या? देखो, वो पहाड़ को हटाने के लिए भी आपके अंदर एक बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास होना चाहिए। और वचन में ये लिखा है कि विश्वास जो है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लिखा है रोमियो की पत्री इसका 10 अध्याय और 17 वचन में लिखा, अतः विश्वास जो है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। ध्यान दो, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा ही ये हम कह नहीं सकते। हर प्रार्थना का उत्तर इमीडिएट मिलेगा ये भी कह नहीं सकते। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम के द्वारा की जाती है वो हर एक प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता ही सुनता है, लेकिन वो हर एक प्रार्थना वो उसके समय में, ध्यान दो, हमारे समय में नहीं, परमेश्वर के समय में वो पूर्ण करता है। बहुत बार देखो हमारे जीवन में जो है ना, जो उद्धार मिला है ना, वो उद्धार ही हमें सिर्फ मुफ्त में मिला है। ध्यान रखना, उद्धार जो हमें साल्वेशन मिला है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। अब उद्धार सिर्फ हमें परमेश्वर की दया से मिला है, लेकिन पहाड़ जो है मनुष्य के जीवन में होते हैं ना, उसके लिए मनुष्य को कीमत चुकानी पड़ती है। ध्यान रखना, जो उद्धार हमें फ्री में मिला है, परमेश्वर की दया से मिला है, लेकिन बाकी सारी बातों के लिए हमें मेहनत या हमें कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपके जीवन में भी अगर पहाड़ है, अगर आपके जीवन में भी बड़े बड़े पहाड़ है, और मैं कहता हूं कि जैसे वचन में लिखा है कि चलो अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा प्रचार खत्म हो जाएगा ना तो आप इमीडिएट प्रार्थना करने के लिए बैठो और इमीडिएट सारी बातें हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, वो अपने समय पर उत्तर देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, जरूर देता है, लेकिन मेरा एक कहने का जो मतलब है कि हर एक को लगता है कि मेरे जीवन से पहाड़ निकल जाए, मैंने विश्वास रखा है, अब मेरे जीवन से ये सारी समस्याएं, ये सारी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीमारी, ये सारी बातें मेरे जीवन से फटाफट निकल जाए। तो क्या सच में ऐसा होता है क्या? किसी के जीवन में होता है क्या ऐसा कि फटाफट सारी प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाए? नहीं,
ध्यान रखो, परमेश्वर जो है हमारी परीक्षा भी लेता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक को लगता है कि पहाड़ हट जाए, लेकिन पहाड़ पर कोई चढ़ना नहीं चाहता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा हो। हमारे जीवन में अगर हमें चाहिए कि हम आशीषित हो जाए, तो आशीषित होने के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है। आशीषित होने के लिए भी हमें बहुत कुछ समर्पण करना पड़ता है। आशीषित होने के लिए भी हमें बहुत कुछ परमेश्वर को देना पड़ता है, अपना जीवन देना पड़ता है। हालेलुया, हम जानते हैं पौलुस की सेवकाई जो है ना, ये बहुत ही समस्याओं से घिरी थी। यहाँ तक वो कहता है कि मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया कि जो मेरे जीवन में कांटा है वो निकल जाए करके, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, और सच में हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे पौलुस के ऊपर था वैसे ही हमारे ऊपर है। लेकिन पौलुस का जीवन आपने देखा है, पौलुस का जो सेवक है आपने देखा है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि ऐसा था, एक समय आ गया था उसके जीवन में कि वो यहूदी लोगों ने उसे इतना मारा कि वो यहूदी लोगों ने देखा कि अब ये मर गया करके, ऐसा उसे छोड़ दिया। इतना भयानक पौलुस को मारा था। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं, बाइबल में लिखा पौलुस वहां से उठता है और आगे की सेवकाई के लिए निकल जाता है। देखो, पौलुस ने बहुत सारे पहाड़ चढ़े हैं। हालेलुया, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर आशीषों को एकदम नहीं देता है। परमेश्वर आशीषों को इमीडिएट आपके जीवन में नहीं देता है। परमेश्वर हमें परखता है कि आप कितना परमेश्वर के पास में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हालेलुया, देखो पवित्र आत्मा के वरदान है, तो सबको पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं, ध्यान रखना। लेकिन उन लोगों को मिले हैं जिन्होंने परिश्रम किया उसके लिए, जिन्होंने अपना समय प्रार्थना में, अपना समय परमेश्वर के वचनों में, अपना समय आराधना में दिया, अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। हालेलुया, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को भी रखता है। हालेलुया, ऐसे ही नहीं कि मैंने प्रार्थना किया और प्रभु मुझे वरदान दे और परमेश्वर मुझे वरदान देता। देखो यूहन्ना का सुसमाचार इसमें लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर कहता वचन में कि मैंने तुम्हें नहीं चुना है, सॉरी, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया, इसलिए कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और फिर जब तुम परमेश्वर को मांगो, हालेलुया, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए वो कर देगा। ऐसा लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, बराबर है, बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने से मिलता नहीं है। ध्यान रखो, लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम क्या लाओ, तुम फल लाओ। और फल लाना भी क्या है, एक पहाड़ पर चढ़ना है। हालेलुया, और फल लाना क्या है, पहाड़ पर चढ़ना है। ध्यान रखना, और जो फल जो तुमने लाया है वो फल भी क्या रहे, वचन में लिखा है वो बना रहे। हालेलुया, और फिर तब जब तुम परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया, बेशक परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है हमारे जीवन में। उसका सीक्वेंस है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या सच में हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है क्या? लिखा है धर्मी की प्रार्थना की और उसके कान लगते हो। तो धर्मी के जीवन में वो क्या करता है? हालेलुया, वो क्या सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना करता है, 5 मिनट वचन पढ़ता है, वो 5 मिनट आराधना करता है? नहीं, धर्मी के जीवन में परमेश्वर वो कहीं पर भी जाए, उसके जीवन में उसका लक्ष्य जो है, उसके विचार जो है हमेशा परमेश्वर के ही होते हैं। हालेलुया, वो धर्मी है। प्रेज लॉर्ड। और धर्मी की और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के कान होते, अधर्मी की और परमेश्वर के कान नहीं होते। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसकी प्रार्थना, अधर्मी की प्रार्थना
परमेश्वर सुनना नहीं चाहता है। हालेलुया। लेकिन धर्मी की प्रार्थना की ओर परमेश्वर के कान लगे होते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सच में कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों के जीवन में है ना पहाड़ होते हैं, बहुत लोगों के जीवन में समस्याएं होती है, बहुत लोगों के जीवन में बीमारियां होती है, पर वो उन बीमारियों को या उन पहाड़ों को हटाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, और वो पहाड़ उनके जीवन में ऐसे ही बने रहते हैं। लेकिन मैं आपसे आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मैं उत्तेजित करना चाहता हूँ कि देखो, हर कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन से ये पर्वत, ये पहाड़ हट जाए, लेकिन आप में आज से आप अपने जीवन में एक ध्यान से सुनना कि आपको उस पहाड़ पर भी चढ़ना है। निर्गम की किताब इसका 34 अध्याय और 2 वचन देखिए क्या लिखा है। निर्गम की किताब इसका 34 अध्याय और 2 वचन में जब परमेश्वर मूसा से बात करता है और वो कहता है कि मूसा सुन, कल सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनाई पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े रहना। अब मैं सिनाई पर्वत की चोटी की लंबाई को तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप सब समझते हैं चोटी जो है ना एकदम ऊपर होती है। हाँ, लिखा है, थैंक यू ब्रदर। और लिखा, और बिहान को तैयार रहना और भोर को सिनाई पर्वत पर, हालेलुया, सिनाई पर्वत पर चढ़कर और उसकी चोटी पर, केवल पर्वत पर ही नहीं, और उसकी चोटी पर मेरे सामने तूने खड़ा होना है। और लिखा है, अगर आप देखोगे उसमें तो कहता है जानवर भी उसके आजू बाजू नहीं होना चाहिए, तेरे अलावा कोई भी उस पहाड़ पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, पर सिर्फ मूसा, केवल तू ही उस पहाड़ पर आना है। और केवल पहाड़ पर ही नहीं, पर उसकी चोटी पर तुझे आना है। हालेलुया। और देखो मूसा जो है ना, बाइबल में लिखा, अगर आप उसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। देखो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या किया है। मूसा ने सुबह तड़के, एकदम अर्ली मॉर्निंग वो उठा, और सुबह ही भोर को, है ना, सूरज निकलने से पहले ही वो जैसे परमेश्वर ने जो आज्ञा उसे दी थी, उस आज्ञा के अनुसार वो सिनाई पर्वत पर नहीं, पर सिनाई पर्वत की चोटी पर चढ़ा। हालेलुया। और परमेश्वर उससे बात करता है। लेकिन आप और मैं, मुझे एक जो वचन है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि उसमें लिखा है आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है ना मूसा ने किया, और मूसा जो है वह उस पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में जो पहाड़ होते हैं, अगर उसके ऊपर अगर हम जय पाते हैं, हालेलुया, मैं सच में आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर का अनुभव लोगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं ना, तब हम परमेश्वर का अनुभव ले सकते हैं। और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते ही नहीं है, और हम छोटी छोटी सी प्रार्थना के और बड़े बड़े हमारे जीवन में हमें आशीष चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि सच में परमेश्वर आपके लिए करेगा? देखो, यूसुफ का लाइफ जब हम देखते हैं तो उसके जीवन में उसने 13 साल तक गुलामी की। अपनी उम्र के 30 साल, जब वो 30 साल का था, तब वो एक राजा के समान बना गया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा हो। लेकिन उसने 13 साल जो गुलामी में बिताए, क्या आपको लगता है वो गुलामी जो है वो जेल में गया, वो पोतीफर के यहाँ पर उसे निकाल दिया? लेकिन उन सारी बातों को हम जब देखते हैं, और जब वो हम देखते हैं कि जब वो राजा के समान बनता है, राजा कहता है मैं नाम के लिए सिर्फ क्या हूं, एक राजा हूं, लेकिन सारे अधिकार जो है यीशु मैं तुझे देता हूं। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी महिमा हो। देखो उसने भी 13 साल पहाड़ चढ़ा है, तब जाकर वो आशीर्वादित हुआ है। हालेलुया। मैं आपसे उत्तेजित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में है ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते तो है कि बहुत कुछ हमारे जीवन में हो, लेकिन वो बहुत कुछ परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं, थोड़ा ही करते हैं और वो थोड़ा ही पाते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम जब बाइबल पढ़ते हैं एक अध्याय और 2 अध्याय तो हमें नींद आने लगती है, लेकिन जब मोबाइल पर अगर कोई जाता है तो 2 या 3 घंटा निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता उसका समय क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन जब बाइबल पढ़ने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि पास्टर बाइबल जब पढ़ते तो नींद आती है, तो मोबाइल पढ़ते समय आपको नींद नहीं आती है? वहां पर हमें नींद नहीं आती है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन ध्यान रखो, परमेश्वर का वचन जितना हम अंदर लेंगे, जितना परमेश्वर के वचन को हम खाएंगे। मैंने एक प्रचारक को सुना था, उन्होंने कहा था कभी भी वचन के लिए हमेशा आप वचन के लिए भूखे रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा हम परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास हमारे जीवन में होने। कितना भी हम प्रचार को सुने, कितना भी हम वचन को सुने, लेकिन वो होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के वचन को आत्मसात करते रहे, उसके लिए भूखे और प्यासे रहे। सच में वो मेरे लिए एक आशीष का कारण था जब उन्होंने प्रचार किया था। हालेलुया। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको भी उत्तेजित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मेरे भाई और बहनों, हम भी अपना समय जो है परमेश्वर को दे। आज बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे कलीसिया जो है ना, आज बहुत अलग बातों में घुस रही है, अलग बातों में जा रही है, मीडिया की बातों में जा रही है। लेकिन ध्यान दो, परमेश्वर जो है आपसे अलग अपेक्षा करता है। आप परमेश्वर जब उसको आनंद होता है जब वो अपने बच्चों को आशीषित करे, लेकिन हर आशीष के लिए आपको और मुझे भी कीमत चुकानी पड़ती है। ध्यान दो, सब परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया क्या? नहीं। मैंने कहा परमेश्वर ने उद्धार जो है विश्वास के द्वारा हमें फ्री में दिया, लेकिन बाकी सारी बातों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि हाँ देखो, विश्वास में जब वचन को पढ़ा था कि मर राई के दाने का अगर विश्वास अगर हमारे अंदर है तो पहाड़ को हम कहेंगे सरक जा, तो वो सरक जाएगा। लेकिन उसको सरकाने के लिए भी तो हमारे जीवन में विश्वास चाहिए ना परमेश्वर पर। और विश्वास भी तो ऐसे ही नहीं आता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, विश्वास जो है सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से, सुनना मसीह के वचन से। जितना आप सुनोगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सुनना भी पहाड़ पर चढ़ना है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे उतना हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं हमारे जीवन में जैसे हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और जितना आप अच्छा भोजन खाओगे, हालेलुया, उतना आपका शरीर और मेरा शरीर अच्छा बनता जाएगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में भोजन की अगर कमतरता है, अगर हमारे जीवन में भोजन की अगर कमी है, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हमारा शरीर जो है कमजोर बनता जाएगा। उस प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है, जितना हम अपने आत्मिक मनुष्य को देते हैं, जितना हम उसे अच्छे वो जो वचन है वो हमारे आत्मिक जो व्यक्ति है उसको देते, वैसे हमारा आत्मिक मनुष्य भी प्रभु में बलवान होते रहता है। हालेलुया। ओ फिर उसके सामने जैसे लिखा है कि वो आंधी आए या तूफान आए या कुछ भी आ जाए, वो कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो चट्टान पर बनाया हुआ वो घर है।
हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा हो। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सच में उत्तेजित करना चाहता हूँ और आपके जीवन में भी इन बातों को आपको और मुझे भी यह ध्यान रखना है। देखो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, मेरे लिए भी है और वो आपके लिए भी है। सबसे पहले तो जो प्रचार कर रहा उसके लिए है, और जो सुन रहे बाद में उनके लिए है। मैं भी इस वचन पर विश्वास करता हूँ, और मैं भी ये अपने जीवन में मैंने अप्लाई किया है कि मेरे जीवन में आशीषें जो है ये अपने आप नहीं आएगी, या मेरे जीवन में जो है ये पहाड़ जो है अपने आप नहीं सरकेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर जो है हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यीशु के नाम के द्वारा की गई हर एक प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर हमारी काबिलियत को भी देखता है। हालेलुया। क्या आप जो मैं दूंगा, क्या सच में वो आप संभाल पाओगे? अगर संभाल पाओगे तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों को करेगा। अगर हम संभाल नहीं पाते हैं तो शायद परमेश्वर हमारे जीवन में वो नहीं देगा। जो जितनी हमारी ताकत है ना, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमें वो ब्लेस करता है। लेकिन हमारी ताकत के बाहर वो हमें नहीं देगा। लेकिन जितना आप मजबूत बनते जाओगे प्रभु में, हालेलुया, जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के वरदान है, 9 वरदान है, जितना आप प्रभु में बढ़ते जाओगे, हालेलुया, हर एक वरदान बाइबल में लिखा है वो बराबर पवित्र आत्मा देता है जिसके पास वो संभालने की काबिलियत होती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के वरदानों को संभालने के लिए वो ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर के पास में अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। हर उन बातों में, हर उन क्षेत्रों में हमें परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, ध्यान दो, मैं आपसे सच कहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपके पास में है। लिखा है कि राई के दाने के विश्वास बराबर है, राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास होना चाहिए। लेकिन विश्वास के लिए भी कुछ बातें बाइबल में लिखी गई है। और ध्यान दो, परमेश्वर जो है सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर इमीडिएट आपके जीवन में वो पूरी करता है। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है, शायद हो सकता है वो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास लायक ना हो। हमारे अभी रिसेंटली मैं बाहर था, पूना के बाहर था, और मुझे अचानक फोन आया। हमारे कलीसिया की एक बहन है, थोड़ा एजेड है, लेकिन रात को मुझे फोन आया 12 बजे की पास्टर उन्हें लकवा मार गया है, आधा शरीर जो है काम नहीं कर रहा है, और हाथ एक साइड हाथ भी नहीं उठ रहा है और एक पैर भी नहीं उठ रहा है, और शरीर और मुंह भी टेढ़ा हो गया है। तो मैंने कहा कि दादा प्लीज उनके पास फोन दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बात किया। तो मैं जब उनकी आवाज को सुन रहा था तो सच में जैसे हम लोग जैसे हमारा मुंह टेढ़ा होकर जैसे वर्ड आ रहे थे, मैंने सुना कि सेम वैसे ही वर्ड आ रहे थे। मैंने सोचा कि परिस्थिति जो है ना वो बहुत गंभीर है। तो मैंने कहा, जो हमारे जहाँ पर वहां पर कुछ लोग थे, उनसे कहा कि 1 मिनट रुको, हम पहले प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और हम सब लोगों ने वहां पर, मैं पुणे में नहीं था, लेकिन मैं फोन पर ही, हम लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और देखो, थोड़ी देर में मैंने, जैसे मेरी प्रार्थना खत्म होती है, मैंने कहा देखो हॉस्पिटल भी लेके जाना जरूरी है, आप जाओ और वहां पर प्रार्थना के स्वभाव में रहो, और वहां हॉस्पिटल में जाके देखो कि क्या हो गया, डॉक्टर क्या कहते हैं। तो जैसे वो डॉक्टर के पास में गए, 12 बजे मुझे फोन आया। पहला फोन मुझे 12 बजे आया था, और दूसरा फोन मुझे 12:40 पर आया कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा हो। और जो लकवा था, सिर्फ 45 मिनट में ही परमेश्वर ने वो प्रार्थना के द्वारा, मैं कहता हूँ,
प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस बहन को चंगाई दी। और फिर उन्होंने मुझसे बात किया और रो रो के बात कर रहे थे, पास्टर प्रेज लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो, मेरा मुंह जो है वो सीधा हो गया, मेरा हाथ मैं उठा सकती हूँ, मेरा पैर भी मैं उठा सकती हूँ। नेक्स्ट दूसरे दिन संडे था, संडे में जब उन्होंने अपनी गवाही दी, वो रो रही थी, रो रो कर वो हमारे सामने वो गवाही दे रही थी। मैं सारा आदर और सारा महिमा केवल परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि मिलकर जो हमने प्रार्थना की वो उस प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। और इतना बड़ा जो संकट था या इतनी बड़ी बीमारी है, विद इन 45 मिनट्स में परमेश्वर ने उस बहन को चंगा कर दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। देखो, कुछ प्रार्थना जो है परमेश्वर इमीडिएट उसका उत्तर देता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा हो। देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीमारियां जो है ना, दो प्रकार से मनुष्य के जीवन में आती है, एक पाप के कारण और एक परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। और मैं कहता हूँ ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हो गया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा हो। मैं अब दूसरी गवाही जो है, एक गवाही जो है जो इमीडिएट परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, लेकिन एक दूसरी गवाही जो है मेरे जीवन में अपनी जो खुद की, मेरे परिवार की, कलीसिया के, वो भी मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। काफी दिनों से हम जब पुणे में रहते, हमारे पास चर्च के लिए जगह नहीं है, हमारा खुद का घर भी नहीं। जो हमारा खुद का घर है, लेकिन हमने वो जेयू में दिया है, उसका भी हमारे पास कुछ अभी तक आया नहीं है। आप उसके लिए प्रार्थना करना, अपनी प्रार्थना में रखना। जिसको हमने वो घर दिया है वो हमारे साथ में थोड़ा सा पैसे हमारे नहीं दे रहा है, तो आप उनके लिए भी मेरे लिए प्रार्थना करना। प्लीज प्रेयर रिक्वेस्ट में आपको देता हूँ। प्रभु जरूर इस प्रार्थना को सुनेगा। तो हमारे पास में जगह नहीं था, तो हमने क्या, हम लगातार कलीसिया मिलकर हर फ्राइडे हम लोग मिलते थे और हम प्रार्थना कर, करीबन 3 से 4 साल हमने प्रार्थना की। हालेलुया। और हम उस प्रार्थना में यही कहते, प्रभु हमारे चर्च के लिए हमें जगह चाहिए। हालेलुया। हमारे रहने के लिए नहीं, पर कलीसिया के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। ओ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एकदम लगातार इमीडिएट उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिला। हमें 3-4 साल हम उस प्रार्थना को लगातार कर रहे थे, लेकिन इमीडिएट उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। शायद हमें उस पहाड़ पर चढ़ना था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो और उसकी महिमा हो। हम उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे। हमने ये नहीं कहा कि मैं, जैसे मूसा ने ये नहीं कहा कि प्रभु इतने सुबह क्यों मैं उठूं, जरा दोपहर को मैं चलता हूँ, सुबह मेरी नींद हो जाएगी तो मैं दोपहर को चलता हूँ, फिर दोपहर को मैं सिनै पर्वत पर आता हूँ, उसकी चोटी पर आता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने जो कहा, इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान पूर्वक उस वचन को पढ़ना। लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा जितनी थी उतनी पूरी जो है मूसा ने पूर्ण की, और फिर वो वहां से निकल गया। आज्ञा के अनुसार लिखा है परमेश्वर के वचन में। आप घर जाकर, आप घर पर रहोगे, बाद में तो पढ़ लेना उसे, उसमें लिखा आज्ञा के अनुसार उसने किया। हालेलुया। और फिर उस चोटी पर वो चढ़ा। हमारे लिए भी एक बात असंभव थी, क्योंकि इतना बड़ा पैसा जो है हमारे पास आना असंभव था। हालेलुया। कोई जमीन को हम लोग खरीदे, यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, सारी बातें सभी इधर है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं जानता था कि मेरी प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास जा रही है। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हम जानते हैं, याकूब जो है उसने कहा कि जब तक प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वादित नहीं करेगा ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया उस रात को, और उसका नाम याकूब से निकाल कर उसका नाम इज़राइल परमेश्वर ने रखा। उस प्रकार से हम भी और कलीसिया भी लगातार प्रार्थना कर रही थी। हम काम करते सीजन में, हमारा समर सीजन रहता है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास में इतना पैसा आता, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे जैसे हमारा सीजन होता था तो 3-4-5 लाख तक हमें आता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी हमारी जरूरत थी, जो जगह हमने देखा भी नहीं था, उसके पहले जो है ना, परमेश्वर ने हमें उतना पैसा दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उतना जितना हमें चाहिए था, मैं कभी
मेरे लाइफ में भी मैं सोच नहीं सकता कि इतना सीजन में जो है, जो समर में इतना पैसा मैं अपेक्षा भी नहीं करता था। मैं ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा करता था कि 1 महीने का हमारा जो सीजन रहता था उसमें से हमें 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख, जहाँ हार्डली 3 से 4 लाख मिलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, प्रभु हमारे लिए साक्षी इन सारी बातों पर। ओ हालेलुया। मैं परमेश्वर को जितनी हमारी जरूरत थी, परमेश्वर ने उतना पैसा हमारे जीवन में दे दिया, और हमने इमीडिएट हमने उस जगह को परचेस कर लिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। और उसकी मैंने आपके सामने 2 गवाहियों को रखा है। एक जो है, हम लगातार उस बातों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमने उस जैसे ही उस पहाड़ को देखा, हम उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। हालेलुया। और हम चढ़ते 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 गए, और फिर हमने उस पहाड़ पर हमने जय पाया है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। और मैंने कहा कि एक जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना विद इन 45 मिनट्स में परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। हालेलुया। देखो, कुछ प्रार्थना जो है ना, परमेश्वर जल्दी सुनता है, और कुछ प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको परखता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने इजराइलियों को परखा। ध्यान दो, परमेश्वर परखता है हमें। अगर वो इजराइलियों को अगर परख सकता है, आप बाइबल में जाके देखो, लिखा है, स्पष्ट रीति से लिखा है, परमेश्वर ने इजराइलियों को परखा। हालेलुया। और परमेश्वर हमें भी परखता है, हमारे जीवन को परखता है, हमारे आत्मिक जीवन को परखता है, हमारे विचारों को परखता है, हमारे बातों को परखता है। हालेलुया। हमारे जो आत्मिक, जो हमारे जीवन में आत्मिक बातें, उन हर एक बातों को परखता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर हमें आशीर्वादित करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सच कहता हूँ, उद्धार परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हमें मिला। बाकी बातों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। हर एक आशीषों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हर एक पहाड़ जो हमारे जीवन में, वो ऐसे ही नहीं टलेंगे। हालेलुया। उसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। बगैर कीमत चुकाए, हालेलुया, हम आशीषों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर को 10 रुपए देकर करोड़ों रुपए की या लाखों रुपए की अपेक्षा नहीं कर सकते। ध्यान दो, हमें परमेश्वर को, बाइबल में लिखा, मरकुस की किताब में लिखा कि तुम परमेश्वर से कैसे प्रेम करो, पूर्ण मन से कर। पूर्ण मन क्या होता है? कि मेरा सारा जो मन वो परमेश्वर की ओर लगा है। हालेलुया। और प्रभु जानता है हमारी हर एक एक्टिविटी को, परमेश्वर जानता है हमारे परिवार को, परमेश्वर जानता है हमारा आत्मिक जीवन को, हर बातों को परमेश्वर परखता है। और फिर परमेश्वर क्या करता है? तुम्हें ब्लेस करता है। लिखा है, हम जानते हैं, सोना जो है 7 गुना जो है ना, उसे शुद्ध किया जाता है, तब जाकर वो गहना बन जाता है। फर्स्ट टाइम में नहीं बनता है, उससे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वैसे ही मनुष्य को भी है ना, मैं इसका अनुभव बहुत बार ले चुका हूँ कि ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा, आसानी से कुछ नहीं मिलता मनुष्य के जीवन। देखो, हमारा जो हीरो है प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें जो उद्धार मिला है, क्या ऐसे ही मिला? प्रभु ने दिया, हाँ चलो तुम्हें उद्धार मिल गया? नहीं, उसके लिए भी उसने कीमत चुकाई। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए उसने उस सूली पर अपना जीवन दिया है। उसने हमारे उद्धार के लिए वो खीले जो है ना, वो ऐसा नहीं है, वो उसका दर्द जो है ना बहुत भयानक है, फिर भी उसने हमारे लिए वो सब किया है। जो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो साधारण कोड़े नहीं है, वो कोड़े भी उसने हमारे लिए खाए। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए उसने भी पहाड़ चढ़ाए। हालेलुया। हमें प्रेम करने के लिए उसने भी पहाड़ को चढ़ा। क्या हमारा जो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह, 3.5 साल की सेवकाई है। हालेलुया। 3.5 साल की सेवकाई में कितना तकलीफ हुआ है हमारे प्रभु यीशु मसीह। किसी ने मारा, किसी ने थूका, किसी ने भूत कहा, किसी ने बाल जबल कहा।
हालेलुया। कोई मारने के लिए आ रहा है, जब प्रचार कर रहा था, फिर भी उसने हमारे लिए वो सहन किया है, और फिर वो उस पहाड़ की चोटी पर है। हमारे जीवन में भी ध्यान रखना कि उद्धार भले हमें परमेश्वर की दया से मिला है, लेकिन बाकी बातों के लिए हमारे जीवन में हमें कीमत चुकानी ही पड़ती है। हर बातों के लिए, आपके जीवन में कुछ भी हो, बीमारियां हो, प्रार्थनाएं आपकी बहुत सामर्थ्यशाली और बहुत ही परमेश्वर को जो भाती है, वो प्रार्थना होनी चाहिए। 2 मिनट की प्रार्थना से आप चाहते हो कि आप बहुत बड़े आशीर्वादित हो जाओगे, या मैं आशीर्वादित हो जाऊं? नहीं, परमेश्वर के साथ में जो समय है वो हमको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बहुत ज्यादा हमारे जीवन में लेना पड़ेगा। हालेलुया। ये जब हमारे जीवन में हम करते हैं तो हो, जब आप प्रार्थना करते हो, हालेलुया, मैं सच में कहता हूँ, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा तो सुनेगा ही, पर उन हर एक प्रार्थना का उत्तर उसके समय में वो जरूर देगा। हालेलुया। सच में मैं इस वचन के द्वारा मैं खुद आशीर्वादित हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस वचन को पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है, तो भजन संहिता में आप चाहिए, वहां पर लिखा है, हालेलुया, उस पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़ सकता है। हालेलुया। उस पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है? भजन संहिता मेरे ख्याल से 15 अध्याय में अगर आप जाओगे तो उसमें लिखा है, उस पहाड़ी पर आम आदमी नहीं जा सकता है। हालेलुया। उस पहाड़ की चोटी पर एक साधारण मनुष्य नहीं चढ़ सकता है। उस पहाड़ की चोटी पर एक धर्मी व्यक्ति चढ़ सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ, जो आप सुन रहे, आप धर्मी है, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हुए आपको, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक पिता का आकर्षण, यमुना की पत्री में, यमुना रचित सुसमाचार में लिखा, जब तक पिता का आकर्षण तुम में नहीं, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, पिता का आकर्षण आप में है। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना है। कितना प्रसन्न है, मसीह लोग इस भारत में बहुत कम है। हालेलुया। उसमें आप है, उसमें मैं हूँ। हालेलुया। क्योंकि पिता का आकर्षण मुझ में था, इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपके द्वारा परमेश्वर अपेक्षा उसकी अलग है। हालेलुया। वो आपको परखता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई इसलिए परमेश्वर पर, या मैं पापी हूँ, या मैं गलत आदमी हूँ। नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपका प्रार्थना का भी समय है। आपको चोटी पर चढ़ना है। हालेलुया। हो सकता है उस चोटी पर चढ़ते चढ़ते आपको समस्याएं आएंगी। हालेलुया। पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है। आप कभी पहाड़ चढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डर उसमें होता है, गिरने का डर होता है। ऊपर चढ़ाई जो है ना, सांस फूलती है, और फिर जब ये होता है तब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी हो सकता कोई पहाड़ है, तो ध्यान दे, अगर आपने उस पहाड़ पर चढ़ने की अगर कोशिश अगर की है, तो आपको और आगे उस कोशिश को बरकरार रखना है, और आपको उस चोटी पर, और मुझे भी उस चोटी पर पहुंचना है। क्योंकि उस चोटी पर परमेश्वर ने कहा मूसा से, मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके जीवन में भी परमेश्वर यही कहेगा, जब आप उस चोटी को पार करोगे, एक दिन आएगा हमारे जीवन की जो चोटी है, हमारे जीवन का जो पहाड़ है, हम खत्म करेंगे। हालेलुया। और अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वो कहेगा, शाबाश ओ मेरे विश्वास उदास। तो परमेश्वर चाहता है आपसे यही उम्मीद, शाबाश मेरे विश्वास उदास। हालेलुया। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के लिए मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ। दानियल जो है 90 साल का हो गया है, और 90 इयर्स का दानियल को अब जाना है सिंह की मान में। उसने बहुत सारी चोटियों को पार किया है। हालेलुया। और वो खुशी खुशी जो है, उस बूढ़ा हो गया है दानियल, और बूढ़ी अवस्था में
वो शेर की मान में जा रहा है, लेकिन उसने देखा मेरे जीवन के जो भी पहाड़ियां है वो मैंने पार कर लिए, इसलिए ये जो सिंह है वो मुझे कुछ नहीं करेगा। इसके लिए एक निडर होकर वो अंदर जा रहा है। हालेलुया। और हम आगे की सारी कहानी को जानते हैं कि किस प्रकार से वहां पर दानियल था और क्या कैसे दानियल उस मान में से बाहर आया करके। देखो 90 इयर्स उसने क्या किया है। 90 इयर्स पहाड़ को चढ़ते चढ़ते उसका विश्वास भी अभी पूरी तरह से मजबूत हो गया है, क्योंकि अब वो जानता है, वो हम जानते हैं कि दानियल हर दिन एक प्रार्थना योद्धा था। ये है उसकी चोटी पर चढ़ने के कारण है। वो प्रार्थना योद्धा परमेश्वर के साथ बात करने वाला व्यक्ति था, इसलिए बुढ़ापे में भी वो सिंह से नहीं डर रहा है। हालेलुया। तो वो आसानी से अंदर जा रहा है, हंसते हंसते शायद वो अंदर जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिसके साथ जो मेरे साथ है ना वो बहुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उसने अपने जीवन में उस परमेश्वर का अनुभव लिया था। तो क्या उसके जीवन में दुख नहीं आए? क्या उसके जीवन में परेशानियां नहीं? वो तो गुलाम है इस समय। हालेलुया। लेकिन उस गुलामी में भी वो उस चोटी पर चढ़ा है। हालेलुया। उन परिस्थितियों का भी उसने जरूर सामना किया है। प्रेज लॉर्ड। और बाकी अगर हम लोग 6 अध्याय का लास्ट में जाएंगे दानियल के किताब में, तो वो एक बड़ी चोटी पर खड़ा है। हालेलुया। और गुलामी में वो एक बड़ी चोटी पर खड़ा है, क्योंकि उसने उस पहाड़ को खत्म कर दिया अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा हो। मैं सच में इस वचन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, सारे पासबान के लिए और आप लोगों के लिए भी जो इस वचन को सुन रहे थे। बस मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आपको आपके जीवन में अगर उन पहाड़ हटाना चाहते हैं तो आप में वो ताकत भी होनी चाहिए कि आप उस पहाड़ पर चढ़े। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जैसे मूसा जो है पहाड़ की चोटी पर था, वहां परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। आगे का समय में पास्टर के हाथ में देना चाहता हूँ।